हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक नई स्टोरी लेकर के आया हूं और अगेन हम इस स्टोरी के एक एक शब्द को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, उसकी ग्रामर को समझेंगे, इसकी वोकैब को समझेंगे और इस तरह से हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। ठीक है जी। और जिसका टाइटल है आज की स्टोरी का, ए ग्लास ऑफ मिल्क। अ ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है। ए यानी कि आर्टिकल है, मतलब हो गया एक। ग्लास यानी कि ग्लास आप सब जानते हैं, जो घर पे होता है हमारे, ग्लास बर्तन जो होता है। ऑफ यानी कि का। मिल्क यानी कि दूध का। तो दूध का एक ग्लास, इसका मतलब ये हो गया। आइए हम इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को समझते हैं। तो ए आपका आर्टिकल है, जो कि हम नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद ग्लास आपका नाउन है। ठीक है जी। ऑफ आपका प्रीपोजिशन है। और जैसा कि मैंने आगे बताया वीडियोज में, प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम इंग्लिश ग्रामर में नाउन या तो प्रोनाउन करते हैं। तो इसके बाद में जो भी नाउन आएगा वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मिल्क आपका ऐसे तो नाउन है, नाम इसका नाउन है, पर इसका काम क्या है? तो इसका काम है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है जी। चलिए। देयर वॉज अ बॉय, पुअर बॉय, हु वुड सेल न्यूज़पेपर्स टू पे फॉर स्कूल। देयर यानी कि ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ठीक है। जो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। वॉज यानी कि था, क्या था? ए यानी कि एक, पुअर यानी कि गरीब, बॉय यानी कि लड़का, हु यानी कि जो कि या फिर जो। वुड क्या है दोस्तों? तो वुड जो है ये विल का पास्ट फॉर्म है। ठीक है जी। जैसे हम विल का प्रयोग फ्यूचर की कल्पना के लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं, वैसे ही वुड का प्रयोग हम भूतकाल में किसी फ्यूचर को दिखाने के लिए करते हैं। तो इसका मतलब होगा कि जो कि वुड यानी कि जो कि करता था। क्या करता था? करता था। तो क्या भैया? सेल यानी कि बेचना, जो बेचा करता था। ठीक है जी। जो बेचा करता था क्या? न्यूज़पेपर यानी कि अखबार। अखबार। अच्छा, अखबार क्यों बेच रहा था? टू पे। टू पे ये आपका इन्फिनेटिव है। टू पे यानी कि पे करने के लिए, है ना। पे करने के लिए यानी कि देने के लिए। क्या देने के लिए भैया? क्या देने के लिए? फोर के लिए, किसके लिए? स्कूल के लिए, है ना। जो स्कूल की जो फीस थी वो पे करने के लिए वो न्यूज़पेपर बेचा करता था। ठीक है, या बेचता था आप कह सकते हो। चलिए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। देयर मैंने पहले बताया आपको, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ये। ठीक है। वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। वाज और वर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, हम सब जानते हैं। ए आपका आर्टिकल है। बॉय आपका नाउन है। अब बॉय कैसा है भैया? बॉय आपका पुअर है। तो पुअर क्या कर रहा है? इस नाउन यानी कि बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, बॉय के बारे में कुछ बता रहा है। तो नाउन के बारे में कोई भी शब्द जो कुछ भी जानकारी प्रदान करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसीलिए पुअर आपका एडजेक्टिव हो गया। चलिए, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन पढ़िएगा, अभी बताएंगे कभी प्रयोग करके। वुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। सेल आपका मेन वर्ब है, मतलब बेचना। अब सेल व्हाट, क्या बेच रहा था? तो वर्ब से वर्ड का जो रिप्लाई होता है वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो सेल व्हाट, क्या बेच रहा था? न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर ऐसे तो नाउन है भैया, नाम तो इसका नाउन हो गया, लेकिन काम क्या है? तो इस सेल के लिए ऑब्जेक्ट बनना, सेल वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है जी। तो हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का अपना नाम होता है और अपना काम होता है। ठीक है। चलिए, अब टू प्लस वी वन, ये आपका टू और प्लस वी वन, इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, आप सब जानते हैं। अब जो इन्फिनेटिव होता है वो अंग्रेजी ग्रामर में कितने काम करता है? तो वो नाउन बनने का काम करता है, वो एडवर्ब बनने का काम करता है, वो एडजेक्टिव बनने का काम करता है। जब वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो वो नाउन बनेगा। जब वो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा तो एडवर्ब बनेगा। जब किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। यहाँ देखते हैं क्या कर रहा है। तो वो न्यूज़पेपर सेल करता था। अच्छा, सेल क्यों कर रहा था? पे करने के लिए कर रहा था। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? यहाँ पे जो सेल है, ये यहाँ पे जो टू पे है, ये सेल वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। भाई न्यूज़पेपर क्यों बेच रहा था? पे करने के लिए बेच रहा था। तो चूंकि ये जो टू पे है, जो इन्फिनेटिव है, ये इस सेल वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए वर्ब को मॉडिफाई करने वाले को हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये है इन्फिनेटिव, पर एज ए एडवर्ब काम कर रहा है।
ठीक है। फोर आपका प्रीपोजिशन है, स्कूल आपका नाउन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए। वन डे, डे आपका नाउन है। ठीक है जी, ओके। अब वन क्या है, तो हम किसी स्पेशल डे की बात कर रहे हैं, तो वन जो है इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए एडजेक्टिव कह दो, या तो आप दूसरा वर्ड है एक एडजेक्टिव का डिटरमिनर कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए। ही वॉज रेवेनस, ठीक है, ही वॉज रेवेनस, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, क्या था, रेवेनस था। रेवेनस का मतलब होता है भूखा होना, बहुत ज्यादा भूखा होना। ठीक है, एक्सट्रीमली हंग्री, एक्सट्रीमली हंग्री, तो वो क्या था, भूखा था, बहुत ज्यादा भूखा था। ठीक है, एंड यानी कि और, डिसाइडेड, और उसने क्या किया, डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, यानी कि निश्चय किया, क्या निश्चय किया, निर्णय लिया या निश्चय किया। टू आस्क, मांगने का, क्या मांगने का, फॉर फूड, खाना, है ना, खाना मांगने का उसने निश्चय किया। कहाँ पे, एट द नेक्स्ट हाउस, एट मतलब पर, किस पर, द नेक्स्ट हाउस यानी कि अगले घर पर। ही विजिटेड, वह गया था, जहाँ पे वो गया था, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, उसने सब निर्णय किया कि वो मतलब जा करके वहां पे मांगेगा, क्या मांगेगा, खाने के लिए मांगेगा। चलिए, वन डे एक दिन, ठीक है, ही आपका प्रोनाउन है और साथ में सब्जेक्ट भी है। ठीक है, चलिए। वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अब रेवेनस क्या है, तो रेवेनस क्या कर रहा है, इस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। भैया क्या था वो, भूखा था, कौन था, ही भूखा था, वह भूखा था, जो कि एक प्रोनाउन है। और जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, उसके बारे में कुछ बताए, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो इसलिए रेवेनस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एंड आपका कंजक्शन है जो जोड़ रहा है, और डिसाइडेड आपकी वर्ब हो गई। अब क्या डिसाइड किया, टू आस्क, मांगने का डिसाइड किया। ऐसे तो टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव है, बट काम क्या कर रहा है, तो ये इस डिसाइड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसीलिए। और जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, फोर आपका प्रीपोजिशन हो गया, फूड आपका नाउन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एट आपका प्रीपोजिशन है, हाउस आपका नाउन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, अब किस हाउस की बात हो रही है, अगले हाउस की बात हो रही है, तो नेक्स्ट क्या कर रहा है, इस हाउस यानी कि नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, इसलिए नेक्स्ट आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया इस हाउस के लिए। ही आपका प्रोनाउन हो गया, और विजिटेड जो है ये आपका वर्ब हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेवरल पीपल डिनाइड हिम फूड, सेवरल मीन्स बहुत, पीपल यानी कि लोगों ने क्या किया, डिनाई कर दिया, डिनाई में होता है मना कर दिया, मना किया, किसको मना किया, ही यानी कि उसको, किस लिए, खाने के लिए, वही हम आपको खाना नहीं देंगे। ठीक है, और देखते हैं। पीपल आपका नाउन है, और चूंकि ये सेवरल क्या कर रहा है, इस पीपल के बारे में कुछ बता रहा है, इसके नंबर को बता रहा है, तो इसीलिए आपका इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। डिनाइड क्या है, तो डिनाई मेन इसकी बेस फॉर्म होती है, ये उसी का पास्ट फॉर्म है, डिनाइड यानी कि मना करना, ये आपकी वर्ब हो गई। अब किसको डिनाइड किया, हिम, उसको डिनाइड किया, तो हिम क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है। फूड आपका नाउन है और साथ में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है डिनाइड के लिए। ठीक है, चलिए। हाउ एवर यानी कि हालांकि, इसका होता है हालांकि। अ गर्ल एट वन हाउस, ए यानी कि एक, गर्ल यानी कि लड़की, एट यानी कि पर, किस पर, वन हाउस यानी कि एक घर पर। ऑफर यानी कि होता है प्रस्तुत करना, देना, है ना, तो दिया, क्या दिया, ही यानी कि इस उसको क्या दिया, ए ग्लास ऑफ मिल्क, ए यानी कि एक, ग्लास यानी कि ग्लास, ऑफ यानी कि का, किसका, मिल्क का यानी कि दूध का, उसको दूध का एक गिलास दिया। ठीक है, यानी कि एक गिलास दूध किया दिया उसको एक लड़की ने। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया।
ठीक है, देखते हैं। हाउएवर यानी कि हालांकि, ए यानी कि आर्टिकल हो गया, गर्ल आपका नाउन हो गया, आप जानते ही हो, एट आपका प्रीपोजिशन हो गया, वन हाउस में वन आपका डिटर्मिनर हो गया, हाउस नाउन हो गया, ऑफर्ड आपकी मेन वर्ब हो गई, प्रस्तुत करना, कुछ देना, प्रपोज करना, हिम अब किसको दिया, ऑफर्ड हुम, उसको दिया है। हिम क्या कर रहा है, इस ऑफर्ड वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये ही का ऑब्जेक्टिव केस भी है। ठीक है, जानते ही हैं आप। अब क्या दिया भाई, ऑफर्ड किया, हिम उसको दिया, पर क्या दिया, ऑफर्ड व्हाट, क्या दिया, तो एक ग्लास ऑफ मिल्क दिया। तो ये जो ग्लास ऑफ मिल्क है, ये कलेक्टिवली इस ऑफर्ड के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन हम इसको भी ब्रेक करेंगे। तो इसमें ग्लास आपका नाउन हो गया, ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया, और मिल्क इस प्रीपोजिशन नाउन हो गया और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, आई बात समझ में। चलिए, सी रिफ्यूज टू टेक पेमेंट फॉर इट। सी यानी कि वह, एक लड़की के लिए प्रयोग किया गया है ऐसे प्रोनाउन आप जानते ही हैं, ही, सी और इट तीनों ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, रिफ्यूज यानी होता है मना करना। अब चूंकि ये पास्ट फॉर्म में तो मना किया, तो वह मना कर दी, क्या मना कर दी, टू टेक पेमेंट, पेमेंट लेने के लिए, क्या पेमेंट लेने के लिए, पैसे लेने के लिए। ठीक है, इसके लिए, फॉर इट यानी कि इसके लिए, पैसे लेने के लिए मना कर दिया उसने कि मैं भाई पैसे नहीं लूंगी। आफ्टर मैनी ईयर्स, आफ्टर यानी कि के बाद, या किसके बाद, मैनी ईयर्स, कुछ सालों के बाद या कई सालों के बाद, कुछ वर्षों के बाद। ठीक है जी, कुछ वर्षों के बाद। दिस गर्ल फेल सिक, दिस यानी कि यह, गर्ल यानी कि लड़की। ठीक है, अच्छा फेल क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे फेल है, ये फॉल का पास्ट फॉर्म है, बी टू है। फॉल होता है फर्स्ट फॉर्म, गिरना, तो गिर गई, क्या गिर गई, बीमार हो गई या बीमार पड़ गई, ऐसा कह सकते हो आप। फेसिक मतलब बीमार होना, बीमार हो गई। ठीक है, दिस गर्ल में दिस क्या है दोस्तों, तो गर्ल आपका नाउन है, दिस है जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, मैं यहाँ पर डी लिख देता हूँ। फॉल आपकी मेन वर्ब हो गई, सिक क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि लड़की क्या पड़ेगी, बीमार पड़ गई, तो सिक क्या कर रहा है, लड़की को मॉडिफाई कर रहा है, जो कि एक नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। चलिए, नो डॉक्टर वांटेड टू हेल्प हर, नो मीन्स कोई, डॉक्टर यानी कि चिकित्सक, जानते हैं हम सब लोग, चिकित्सक में लिख दिया हिंदी में, बाकी डॉक्टर समझ सकते हैं आप लोग, चिकित्सक। वांटेड यानी कि चाहता था, वांट इसकी बेस फॉर्म मतलब चाहना, तो चाहता था, क्योंकि ये पास्ट है हम इसलिए लिखते हैं चाहता था, क्या, टू हेल्प हर, मदद करना। हर मीन्स उसकी। ठीक है जी, देखते हैं। नो क्या है, तो डॉक्टर आपका नाउन है। ठीक है, डॉक्टर क्या है आपका, नाउन है, और नो क्या कर रहा है, इस डॉक्टर को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए डॉक्टर के लिए आप बोलोगे डिटर्मिनर कह दो या एडजेक्टिव कह दो, वो है। ठीक है, वांटेड, वांट, वांटेड वर्ब हो गई आपकी। अब टू हेल्प क्या है, ऐसे तो ये इन्फिनेटिव है, लेकिन कर क्या रहा है, वांटेड व्हाट, वांटेड के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है जी, हर क्या है, इस हेल्प के लिए ऑब्जेक्ट है, क्योंकि भले टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव है, नाउन की तरह काम कर रहा है, वांटेड का ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन बेसिकली हेल्प एक वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए हेल्प भी अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, तो हर क्या है, इस हेल्प का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और सी का, ऐसे तो सी का ऑब्जेक्टिव केस है, ये काम क्या कर रहा है, इस हेल्प का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, सी डिसाइडेड, सी डिसाइडेड टू गो टू द बेस्ट डॉक्टर इन द टाउन। सी यानी कि वह या उसने, डिसाइडेड क्या है, डिसाइड का बेस पास्ट फॉर्म है, मतलब कि निर्णय लेना, तो उसने निर्णय लिया या निश्चय किया, क्या निश्चय किया, टू गो, जाने का, कहाँ जाने का, टू द बेस्ट डॉक्टर, सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जाने का, जाने का कहाँ पे, इन में, किसमें,
टाउन में, यानी कि जो टाउन था, टाउनशिप था, उसमें जो सबसे अच्छा डॉक्टर था उसके पास जाने का उसने निर्णय लिया। ठीक है। सी आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन वर्किंग एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। डिसाइड आपका वर्ब हो गया। टू गो आपका इन्फिनेटिव है, लेकिन काम किस तरह कर रहा है? सी डिसाइडेड व्हाट, क्या डिसाइड किया? तो व्हाट से वर्ब का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ये इसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, इसलिए नाउन हो गया। ठीक है। टू आपका प्रीपोजिशन, डॉक्टर नाउन और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। बेस्ट क्या है? डॉक्टर को मॉडिफाई कर रहा है, तो बेस्ट डॉक्टर के लिए एडजेक्टिव हो गया। इन आपका प्रीपोजिशन, द टाउन नाउन और इस प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। द डॉक्टर स्पेंट मंथ्स ट्रीटिंग हर दो सी कुड नॉट एफर्ड द सर्विस। जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने स्पेंट, स्पेंट क्या होता है? स्पेंड, इसका बेस फॉर्म होता है स्पेंड, यानी कि खर्च करना। तो उसने खर्च किए या बिता दिए या बिताए, क्या बिताए? स्पेंट व्हाट, क्या खर्च किया? मंथ्स यानी कि महीने। कैसे? ट्रीटिंग हर, तो ट्रीट करते हुए, यानी कि हेल्प करते हुए, मदद करते हुए, उसको ठीक करते हुए। हर यानी कि उसकी। दो आपका कंजक्शन है, जिसका मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, कह सकते हो आप। हालांकि सी कुड नॉट एफोर्ड सर्विसेज, यानी कि वह, कुड नॉट क्या है? कैन नॉट का पास्ट फॉर्म है, सकना, किसी चीज की एबिलिटी होना। तो हालांकि वो सकती, क्या सकती थी? नहीं, नहीं सकती थी क्या? एफोर्ड, यानी कि अगर किसी चीज को आप एफोर्ड कर रहे हो, मतलब आप उसका भार नहीं सहन कर पा रहे ना, तो वो उसका जो सेवाएं थी उसका भार वो सहन नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो उन सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ठीक है। आइए देखते हैं आगे। वैन सी रिसीव्ड द हॉस्पिटल बिल। ठीक है। वैन यानी कि जब, सी यानी कि वह, रिसीव यानी कि प्राप्त की, या जब उसको प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? क्या प्राप्त किया उसने? हॉस्पिटल बिल, हॉस्पिटल का बिल। इट रेड, इट रीड, उसने पढ़ा, क्या पढ़ा? उसको क्या पढ़ा? पेड इन फुल, पेड का मतलब होता है प्राप्त हो गया या पे कर दिया गया। फुल यानी कि पूरा। कैसे प्राप्त किया गया? विद से, किससे? अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास दूध से, ग्लास दूध से। ठीक है। मतलब कि जो उसने पहले उसको दूध दिया था ना बचपन में, जिस लड़के को, ये वही डॉक्टर था, तो उसने उसी को आज वापस कर दिया, कि जो मुझे आपने ग्लास ऑफ मिल्क दिया था, तो इसी के फेवर में मैंने आपका पूरा का पूरा बिल, इट इज़ ऑलरेडी पेड। ठीक है जी। तो ये थी आज की स्टोरी, और हमने इस तरह से एक एक सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक किया है। दोस्तों पहले आप कंटेंट को देखिए, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी आउट इन ग्रोइंग माय चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और टू योर नेबर सबको शेयर करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं और से और कंटेंट ला सकूं आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग टिल द टाइम। थैंक यू।